हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि मैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एडिशन डिस्कस करवाया था। ठीक इसी तरह से मैं एडिशन आपके पेपर में किस तरह से 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं फाइनल एडिशन 100 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी में किस तरह से क्वेश्चन आएगी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सेट 2। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक सेट 1 नंबर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह से सबसे पहले सेट 1 को देखें, उसके बाद सेट 2 को देखेंगे तो बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट 1 से लेकर सेट 6 तक आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर यही सेट अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका मार्क्स 70 से 80% के बीच में होगी सिर्फ इस सेट कर लेने से। ठीक है, अगर आप में से चाहते हैं कि सर मुझे सब सेट का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आपको एडिशन आप सभी को पता है कि यूट्यूब में आप लोगों को 2 ही सेट मिलने वाला है। याद रखिएगा, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। बाकी जो भी सेटें होगी सेट 3 के बाद लेकर जितना भी होगा सेट 6 तक, वो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस। याद रखिएगा, एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ पे, तो मिसाइल क्लासेस। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। और आर्ट्स की अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसका फी आपको 399 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का फी एडिशन वहाँ पे आप लोगों को 399 रुपीज़ में आप बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी लेक्चर यानी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आप बताते हैं आप लोगों को 2010 से लेकर 2023 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए जैकबोर्ड के थ्रू से वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को बताया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 तरह का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट इसमें आपको सिर्फ ओनली 399 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो अभी डिस्काउंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक कोर्स को बाय नहीं किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में, डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस ऐप को, और अब जल्दी से आप लोगों को इनरोल करा ली इस बैच को। ठीक है, तो चलिए एडिशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, ये आप लोगों का लास्ट सेट है ज्योग्राफी का। बाकी आपका सेट नंबर 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 जो होगी वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। और चलिए पहला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन कहा गया था, किसने साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये जो मैं प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं ना, ये हमारे तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है और जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आपका जो मैं बता रहा हूं एडिशन, ये चैलेंज करता हूं कि अगर इस 6 सेट को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में ना इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आएगा और ना ही इससे बाहर सब्जेक्टिव आएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जाना है और डाउनलोड कर लेना मिसाइल क्लासेस को। तो याद रखिएगा, ये जो आपसे पूछा गया है ना कि किसने साम्यवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे, तो बोलेंगे सर वो होगा आप लोगों का कौन सा होगा। जल्दी से बताएं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, लुसियन फेब्रे, ग्रिफिथ, टेलर, हर्टिंग या वाइडी रेटजेल। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगी। इसी तरह से आपके पेपर जब होगी 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, वहाँ पे आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो बोलेंगे सर फेब्रे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, फेब्रे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। आपको बताना है अधात्विक यानी नॉन मैग्नेट आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चूना पत्थर, तांबा, मैग्नीज या लोहा। तो बताएंगे सर चूना पत्थर जो है ना एक अधातु है। क्या है, एक अधातु है, बाकी सब क्या है, मेटल है। याद रखें मेटेलिक है। बाकी एक ही चूना पत्थर जिसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, ये क्या है, अधातु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में जो आपके सामने 3 है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। अगर आपसे अधिकतम पूछा जाता तो आपका अफ्रीका होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपसे पूछा गया न्यूनतम। देखिए जनसंख्या दर में वृद्धि पूछा गया, जनसंख्या के बारे में आपसे कोई बात नहीं कहा गया है, जनसंख्या में वृद्धि कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो न्यूनतम होगी वो होगा आप लोगों का क्या, तो बोलेंगे सर यूरोप। क्या होगी, यूरोप इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन अगर अधिकतम कहा जाता तो हम लोग अफ्रीका इसका राइट आंसर बताते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि सर मुझे आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो नीचे इस नंबर पे आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। सॉल्यूशन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क कौन सा है। उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है हेमेराइट, मैग्नाइट, सेडराइट और लिग्नाइट। इसमें से 4 ऑप्शन होगी। अब जब आपका 2024 में एग्जाम होगा ना, उसमें भी आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। तो बोलेंगे सर मैग्नाइट, इसमें याद रखिएगा 70% याद रखिएगा क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लोहा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो हम लोग आते हैं 5 पे, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी विनिर्माण जो है उद्योग जो है वो आपको बताना है किस क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी बताएंगे सर द्वितीय सेकेंडरी जो है क्रियाकलाप से, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है? मलिन बस्ती मतलब गंदा बस्ती आपको बताना है, तो बोलेंगे धरावी। ये धरावी कहाँ पे है? तो मैं बता दूं ये धरावी जो है ना वो मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पूछे आपसे, जिससे आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन जैसे ना आ जाना चाहिए। जो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना सारा कर लेना है, बाकी एडिशन आप लोगों को थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जो आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक मुख्य कारण क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक पुरुष का प्रवास का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था पहला आपका होगा क्या, जॉब पर्सन, यानी आप झारखंड से है और आपका अगर जॉब लग गया है कहाँ पे, कहीं भी लग गया है, तो वहाँ पे जाकर आप जब कर रहे हैं तो भी एक तरह का क्या प्रवास है। इसका मेन फैक्ट जो होता है ना वो मजदूर का होता है, याद रखिए क्या होगी? मजदूर का। तो मजदूर अपने घर द्वार को छोड़कर वो जाते हैं कहाँ पे? तो रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं दूसरे स्टेट पे, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रवास, याद रखिएगा, ठीक है। और एक दूसरा प्रवास हो सकता है पर्यटन स्थल के लिए। कोई भी व्यक्ति है जो झारखंड राज्य को छोड़कर या कहीं भी छोड़कर वो जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो भी एक तरह का क्या है? प्रवास है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए प्रवास क्या होगा? जब वो शादी करने के बाद वो मायके से जब वो ससुराल लौट कर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या? याद रखिएगा, महिलाओं का प्रवास। तो वो क्या हो जाएगा? शादी। क्या हो जाएगी? शादी, मैरिज, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण आपको बताना है। जो मृदा अपरदन है उनका मुख्य कारण क्या है, इन्हें आपसे बताना है कि मेन कॉज ऑफ द सॉइल एरोसिस आर आपको बताना है, वन विनाश, पशुचरण, उपयुक्त सभी या खनन। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगी। तो बताएंगे सर कि वन विनाश, यानी जब हम लोग वन को काटते हैं तो वो उस समय भी मृदा अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। खनन, जब हम लोग मिट्टी को खोदते हैं उसमें भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। पशुचरण, इसमें भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, यानी कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो कोडरमा से आप लोग स्थित है ना। तो कोडरमा आप सभी को पता है जो कोडरमा से स्थित है, कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर कोडरमा जो है ना वो एक अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक मुख्य कारण है, यानी अम्ल वर्षा का आपको कारण बताना है कि क्या है। तो अम्ल वर्षा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, या आपको बताना है वायु प्रदूषण। तो आपके सामने ना 4 विकल्प दिए गए हैं और आप जब 2024 की एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो आपको ना इसी तरह से डिस्कशन आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगी। बस मेरे भाई ये 6 सेट को आप लोगों को कर लेना है, जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेट नंबर 2 मैंने आज आपको लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी सेटें होगी वो हमारे एप्लीकेशन में बताया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें इस 6 सेट को कर लेना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी सेट में से होगी। बहुत ही मेहनत के साथ ना ये सेट को हम लोग तैयार किए हैं। पूरा यूनिवर्सिटी के टीचर ये सेट को बनाने में पूरा लगे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें कि अगला जो वीडियो होगी वह किस सेट के लिए होगा। जैसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का भी 2 सेट में प्रोवाइड कर चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस का भी 1 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ज्योग्राफी का दूसरा सेट। अगला कौन सा सब्जेक्ट का सेट होना चाहिए आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब बनाऊं तो उन सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि आपके पेपर में इस सब्जेक्ट के किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर वायु प्रदूषण। क्या होगी? अम्ल वर्षा का, और आपका अम्ल वर्षा का क्या होगा? वायु प्रदूषण, SO2 NO2, याद रखिएगा SO2 और NO2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रुको और जाओ निश्चयवाद सिद्धांत। ये तो आपको 2024 में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था क्लास में भी, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। तो बताया था क्या? ग्रिफिथ टेलर। क्या था? ग्रिफिथ टेलर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूजन रहते हैं, बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था। यानी मानव विकास का जो अवधारणा है वो किस विद्वान ने दिया थी, आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब
उल हक, किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, डिगबॉय तेल ये स्थित कहाँ पे है? ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये 2021 और 2022 में लगातार पूछा गया था। डिगबॉय तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पे है? तो बोलेंगे सर असम। असम का राजधानी आपसे अगर पूछा जाए तो दिसपुर। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये हमारी गारंटी है एडिशन कि अगर आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, जो भी बंदा चाहे वो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो थ्योरी लेक्चर, अगर ऑनेस्टी के साथ अगर दिल लगाकर मेहनत करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर से कि आप लोगों का रिजल्ट जो है ना 80 से 90% के बीच में होगी। जो चीज़ आप लोगों को हमारे टीचर, आप लोगों को प्लेटफॉर्म के टीचर जो प्रोवाइड करें, नोट्स हो, क्लासेस दिए जा रहे हैं, या आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? याद रखिएगा, तरल सोना आपसे पूछा गया कि किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी लिक्विड गोल्ड जो हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बचपन से ही क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर पेट्रोलियम। क्या होगी? पेट्रोलियम का हम लोग द्रव्य सोना या तो तरल सोना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि एक निजी क्षेत्र होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे ना कोई भी उद्योग मतलब कोई फैक्ट्री हो, ठीक है। मैंने मान लेते हैं झारखंड का टाटा स्टील फैक्ट्री जो सरकार के हाथों में है ना, तो सरकार के हाथों में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सहकारिता क्षेत्र के उद्योग। इसी तरह से आपके पेपर में 4 ऑप्शन रहेगी, आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको सही बताना है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक। अगर आप खुद आप कोई फैक्ट्री ओपन किए, उसमें 4-5 मजदूर लगाएं, उसका आप मालिक खुद है, तो उसका हम लोग बोलते हैं निजी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र, ठीक है। जहां पे सरकार के हाथ होती है वहां हम लोग बोलेंगे क्या? सार्वजनिक क्षेत्र बोलेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी भी आपके पास ना 4 मंथ समय है। कितना मंथ समय है? 4 मंथ आपके पास अभी भी मान के चलिए, तो अभी भी आपके पास मान के चलिए कि 4 मंथ आप लोगों के पास अभी हैंड में है। अगर अभी भी 4 मंथ में, 4 महीना का मतलब होता है 120 दिन। देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही कम समय, लेकिन अभी भी अगर ऑनेस्टी पूर्वक अगर आपको सही डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, सही गाइडलाइन देने वाला मिल जाए, साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि ये प्रश्न जो है ना इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो आप भी अभी भी ना 90% स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए एडिशन मिसाइल क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस MISSILE को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कैसे डाउनलोड करना वहां पे आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप ओनली फॉर 399 रुपीज में आर्ट्स की ना बेहतरीन तरीके से एडिशन आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। सो एडिशन नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ, पूरी टीम के साथ मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार के साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हम आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा बैच उपलब्ध है। बिल्कुल अभी समय है, ये समय आपके हाथ से जब गुजर जाएगी तो आपको पता चलेगा कि मैं काश 399 रुपीज पे करता और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते तो मेरा रिजल्ट आज अच्छा हो जाता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी जमकर मेहनत करें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग का मतलब समझ रहे हैं? छोटे छोटे उद्योग बनाना। क्या होगी? कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग बनाना। जैसे मैं बताऊं, जैसे रस्सी बनाना, तो यही आपका रस्सी बनाना क्या होगी? ये सबसे कुटीर उद्योग होगी, ठीक है। लेकिन कपड़ा तैयार करना ये तो सरकार के हैंड में होता है ना। साबुन बनाना ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए आप रस्सी बनाना, इसी को हम लोग चूज करते हैं। ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन रहेगा क्या? एक ऑप्शन रहेगा आपके सामने ए और सी दोनों, ठीक है। तब आपको ए और सी वाला क्लिक करना है। देखिए साबुन बनाना ये भी एक छोटा सा फैक्ट्री है, आपके घर के आसपास भी देखिएगा साबुन का फैक्ट्री मिल जाएगा। उसके बाद रस्सी बनाना ये भी एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है, तो इसको भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो दोनों भी आंसर क्या है? राइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन जब एग्जाम में आएगी तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, याद रखिएगा ए एंड सी। तो आपको ये डी नंबर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए
मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग सच बताइए, दिल से बताइए, क्या आप लोगों को क्लास जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ कि आप लोग अच्छा लग रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिए, ताकि हम लोगों को जब आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हाँ हम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि नहीं, मैं जब रात 2 बजे 1 बजे तक मैं काम करके वर्क करने के बाद आप लोगों को जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो नहीं, बच्चों लोग के लिए मुझे लगे रहना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने गाँव का नाम रोशन कर सके। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है ना, दिल से लाइक करें और एक बार कमेंट करें सर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लास को, प्रैक्टिस सेशन जो लेकर आए हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग ना, मैं बताता हूं, जब इतना मेहनत कर सकते हैं मेरे भाई आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने शहर में रहते हैं या गांव पे रहते हैं या आपका अड़ोस पड़ोस में जो क्लास 12 से रिलेटेड है या आपका जो रिलेशनशिप में कोई है, तो उनको शेयर कीजिए थोड़ा सा, है ना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग शेयर कर रहे थे मुझे, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पे लेकर आया हूं, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास है? उच्चतम मानव विकास आपसे पूछा गया है, तो देखिए उच्चतम मानव विकास का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा नॉर्वे इसका सही उत्तर होगा। क्या होगी? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर नैरोबी। क्या होगी? नैरोबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शोर क्या है? देखिए नॉइस, नॉइस मतलब शोर होता है, नॉइस तो है ना बहुत तरह का हो सकता है, चाहे वो हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री का नॉइस, जब फैक्ट्री चलती है तो क्या हम लोगों को आवाज़ नहीं आता, हमारे घर तक आते हैं बिल्कुल, या तो हम लोग वाहन का प्रदूषण भी वाहन का वॉइस भी बोल सकते हैं, वाहन जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या उसमें भी नॉइज आता है ना, बहुत सारे नॉइज का ये है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन इसका राइट आंसर होगा ना अवांछित आवाज़ उठाना। देखिए इसमें ना अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ ना इसका राइट आंसर क्या होगी, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 में लेकर आया हूँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। देखिए बिल्कुल इसका जब ऑप्शन, अगर ऑप्शन नंबर डी रहेगी इन तीनों का, तो आपको डी लगाना है, लेकिन अगर इन चारों में से ऑप्शन आपको कहीं ना दिखे और सिर्फ ये ऑप्शन दिखे, कौन सा, ए नंबर दिखे, तो आपको ए ही क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन आपके सामने तो चारों ऑप्शन दिख रहा है, चारों का मतलब ये तीनों ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ना ऑप्शन नंबर डी क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है आप लोगों को। क्वेश्चन में नेक्स्ट पाते हैं 19 पे 2011 की जनगणना, एक बार रट्टा लगा लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, भारत का कौन सा बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे साक्षरता वाला देश राज्य कौन सा है, ये सब ना आप लोगों को कर लेना है। कितना 1 किलोमीटर एरिया पे सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ पे रहते हैं, ये सब कर लेना है, क्योंकि ना आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। क्यों पूछा जाएगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 2021 में जनगणना नहीं हुआ है कोरोना वायरस के कारण। आप सभी को पता है कोरोना वायरस हमारे देश को तहलका मचा के रख दिया था, है ना, हमारे देश नहीं बोल के पूरे विश्व को, तो वहाँ पे नहीं हो पाया था। इसलिए ना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन बनता है 2011 के जनगणना। हर एक 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 2011 के जनगणना को आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो बताएंगे सर 74%। क्या होगी? 74% ना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 20 नंबर, कौन सा राज्य लो आयस्क में सबसे धनी है? सबसे धनी का मतलब होता है विच स्टेट इज रिच इन आयरन और इंडिया, तो बताएंगे सर उड़ीसा। क्या होगी? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा लो आयस्क पाया जाता है। अगर आपसे उड़ीसा की राजधानी पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में आपसे अगर मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। याद रखिए, एक एक क्वेश्चन को ना नोट डाउन करते रहिए और इस बार दिखा दीजिए स्टूडेंट आप लोग 90% मार्क्स ला के, बाकी आप लोगों के लिए पूरे मिसल क्लास के परिवार जो है ना आप लोगों के सपोर्ट में है। अब मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन जो वन लाइनर है। वन लाइनर इसलिए लेकर आया हूँ ना क्योंकि ये भी सेशन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिगार्डिंग। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 21, शिकार और संग्रह डैश क्रिया है, ये प्राथमिक क्रिया है या द्वितीय क्रिया, ये आपको बताना है। शिकार और क्या बताना है? शिकार और आपको बताना है और संग्रह, तो बताएंगे सर ये प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। क्या होगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। कौन विकसित होता है? रेखागत या रेखीय? कौन सी बस्तियां विकसित होती है? वृत्ताकार बस्तियां, मतलब समझ गए ना। देखिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ब्रिज सर्कल वाला बस्ती से रिलेटेड है? कोई नहीं है मुझे जहां तक लगता है झारखंड में। लेकिन झारखंड में ना सबसे ज्यादा लिनर पाया जाता है। लिनर का मतलब इस तरह से बस्तियां रहती है। देखिए इधर घर होता है,
इधर घर होता है और इधर सड़कें होती है जहाँ पे गाड़ी वगैरह, जहाँ जिसे हम लोग देहात भाषा में कुल्ही बोलते हैं। कुल्ही मतलब समझ गए ना, जहाँ पे गाड़ी वगैरह जाते रहते हैं ना। और इस तरह से सबका द्वार खुला हुआ रहता है। ये इसका घर का द्वार इधर है, द्वारा मतलब जहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ये जो आपसे पूछा गया ना कि किस टाइप में पाया जाता है, तो बोलेंगे सर ये लीनर टाइप में पाया जाता है। लीनर का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे सर रेखीय में पाया जाता है। कहाँ पे, रेखीय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्टूडेंट में थोड़ा सा आप लोगों को डिफिनेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर नवीकरण और अनवीकरण किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन ना आपको हमेशा कचोटेगी मतलब परेशान करेगी। इस क्वेश्चन को ना आप लोग आंखें बंद करके रट्टा लगा लीजिएगा। नवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है। ये ना डिफरेंट ना हर साल पूछे जाते हैं मेरे भाई, हर साल। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है, समझिएगा। तो अगर यहाँ पूछा गया कि अनवीकरण ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है, तो बताएंगे कोयला होगा या हवा, तो बताएंगे क्या होगी, कोयला। अनवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, जो दुनिया में समाप्त हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कि अनवीकरण ऊर्जा। और नवीकरण ऊर्जा किसे बोलते हैं, जो दुनिया में कभी भी समाप्त नहीं होता है, जैसे हवा कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नवीकरण ऊर्जा। जो समाप्त हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं तो 24 कहता है मानव भूतल की उपज है। किसके ने कहा था ये स्टेटमेंट, तो एनल चर्चिल सिंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 25 पूछा गया था भारत में हस्तांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ना, हस्तांतरण कृषि का मतलब होता है कि यहाँ पे 6 महीना हम लोग कृषि किए, फिर इन सब को उठा करके भेड़ बकरियां जो भी हम रखे थे यहाँ पे सब फसल वगैरह उठा के यहाँ पे पूरा भूमि को साफ कर दिए, फिर हम यहाँ पे जाकर स्टडी करना शुरू कर दिए, यहाँ पे फसल उगाना शुरू कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे फसल उगाना छोड़ दिए, फिर यहाँ पे आज किए, फिर 6 महीना के बाद मैंने यहाँ पे फसल उगाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार के कृषि को ना भारत में क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया था ना झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या कृषि बोलते हैं, झूम कृषि, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में 26 आपके सामने, बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। जो बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। इस सब को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको महसूस होगा जब आप एग्जाम देंगे 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है, तो बताए थे ना हेमाटाइट होगा या मैग्नेटाइट। ये आपको बताना है कि सबसे उच्चतम लोहा क्या है, तो बताएंगे सर मैग्नेटाइट। क्या होगी, मैग्नेटाइट, ठीक है। Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 इसका संकेत है। अब मैं डिवीजन आपके सामने लेकर आया हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में जो हम लोग बोलते हैं ना अति लघु प्रश्न, वो आपसे में पूछा जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जितना व्यक्ति रहते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नगरीय अधिवास का क्या अर्थ है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, सिंचाई के कोई भी 2 फायदे बताइए। जब हम लोग सिंचाई करते हैं फल या सब्जियों पर तो इसका क्या प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 32 पे है, कोई भी 2 अनवीकरण संसाधन के नाम लिखे। अनवीकरण मैंने पहले अभी जस्ट बताया, कोयला, फिर जीवाश्म हो जाएगी, जीवाश्म में बहुत सारे चीजें आएगी, वो आपको लिख देना है। आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा इजिली से, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कोयले के 4 प्रमुख प्रकार बताइए। जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, ये सब क्या है, ये सब लोहा का बता रहे हैं। तो हमको इस तरह से आपको 4 कोयले का प्रमुख नाम बताना है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है फिर सिर्फ 30 से 40 शब्द में। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इजिली से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फाइनली में इसी तरह से आपके पेपर में देखने को मिलेगी। स्टूडेंट अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी आप लोग चाहते हैं इस तरह मुझे ना आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो उसके लिए एडिशन आप लोग कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कहाँ डाउनलोड करना है, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। और आर्ट्स में एडिशन आपको एक बैच मिलेगी 399 रुपीज़ का, उसको जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, उसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं आप लोग हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, जल्दी से जाएँ और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सॉरी 3 मार्क्स का, कि डेयरी कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए। जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं बताया क्योंकि यहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण बताइए। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। जल संसाधन की कमी के लिए कोई 3 उत्तराधिकारी कारण बताए, ये भी बताए थे। जल प्रदूषण क्या है, भारत में जल प्रदूषण का कोई भी 2 स्रोतों का उल्लेख करें, ये भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। वार्षिक जल संग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनकर तैयार होता है
2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाएगा भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या करें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रवास का क्या अर्थ है। मैंने आपको बताया था प्रवास का अर्थ क्या है, और यह भी बताया था कि यह क्वेश्चन आपको 2024 में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। विभिन्न प्रकार के प्रवास का उल्लेख करें। उसके बाद 41 प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे आपको मानचित्र एक दिए जाएंगे, मेरे पास अभी मानचित्र नहीं है, जब मैं मैप लेकर आऊंगा तो वहां पे आपको दर्शाना है कि चाइना का एक वर्ल्ड की तरफ दर्शाना है चाइना, क्योंकि देखिए मैप से रिलेटेड ना आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैप से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं सर मैप से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग एक बार दबा करके कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूलिए। जैसे रूस को दिखाना है, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी बंगाल, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, ये सब आपको दिखाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे भाषा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला अगर सेट करना है सेट नंबर 3, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस को सर्च करके वहां पे क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आज की जो क्लासेस चल रही है वहां पे बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। चलिए एडिशन एक नया सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलते हैं। मैं वेट करता हूँ अपने कॉमेंट के साथ। चलिए एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।